जय जिनेन्द्र। आज देखेंगे तीर्थंकरों की विशेषता। पहली विशेषता, जब तक तीर्थंकर बालक घर में रहते हैं तब तक वह शरीर उनका परम औदारिक नहीं होता, परंतु औदारिक शरीर रहता है। केवल ज्ञान होने पर परम औदारिक अर्थात निगोदिया जीव से रहित हो जाता है। देव और नारकियों तथा परम औदारिक शरीर में ही निगोदिया जीव नहीं रहते। दूसरी विशेषता, तीर्थंकर अंतिम समय तक युवा रहते हैं। तीर्थंकरों का योग निग्रह अबुद्धिपूर्वक होता है। चौथी, तीर्थंकर को पहला आहार देने वाला पहले भव में या तीसरे भव में मोक्ष जाता है। पांचवा, तीर्थंकर बालक के शरीर में भी गर्भ के समय जन्म अवस्था, कुमार अवस्था, राज अवस्था, तपस्या अवस्थाओं में त्रस जीव पाए जाते हैं। हाँ, केवल ज्ञान होने पर नहीं होते। छठवीं, तीर्थंकर बालक के स्नान कराने को, वस्त्राभूषण पहनाने को, दूध पिलाने को, शरीर के संस्कार कराने को सौधर्म इंद्र यानी अनेक देवियों को धाय बनाकर नियुक्त करता है। आठवां है, गृहस्थ अवस्था में अवधि ज्ञान होता है, परंतु उसका उपयोग वे नहीं करते। है प्रत्येक तीर्थंकर 8 वर्ष एक अंतर्मूर्त होते ही नियम से अनुवृत्ति हो जाते हैं। 10वां है, 63 शलाका पुरुषों का भी प्रथम 2 चौकड़ी की कषाय अपने आप समाप्त हो जाती है। उनका 5वें गुणस्थान में प्रवेश हो जाता है। 11वां, तीर्थंकरों का उनके माता पिता का, बदलदेव का, चक्रवर्ती का, अर्धचक्रवर्ती का, देवगति के देवों का और भोग भूमि में रहने वाले इन जीवों का आहार होता है, परंतु निहार नहीं होता। 12वां है, तीर्थंकरों को दाढ़ी मीशी नहीं रहती, परंतु उनकी आँखों के ऊपर बाल रहते। 13वां है, जिस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ होता है, वहाँ से तीसरे भाव बंध जीवों का मोक्ष अवश्य होता है। 14वां है, सिर पर बाल होते हैं। 19वां, इनके नेत्र सदा आधे खुले हुए रहते हैं। तीर्थंकर अपनी माता का दूध नहीं पीते, अपितु अपने पैर के अंगूठों को चूसते हैं। 17वां है, इनके खाने की वस्तुएं और वस्त्र आदि भी देव लाते हैं। 18वां है, ये अपने माता पिता को प्रणाम भी नहीं करते। 19वां, ये सिद्ध भगवान के अलावा किसी को भी प्रणाम नहीं करते हैं। 20वां है, तीर्थंकर अपनी माता पिता की अकेली ही संतान होती है। 21वां है, तीर्थंकरों की दीक्षा लेते ही मनपर्य ज्ञान हो जाता है। 22वां है, तीर्थंकर बालक जब मुनि दीक्षा लेते हैं तत्पश्चात वे किसी को भी आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाद में भी वे आशीर्वाद नहीं देते हैं। 23वां है, 2 तीर्थंकरों आपस में मिलाप नहीं होता। 24वां है, तीर्थंकर बालक की और दिगंबर मुनि की कभी भी मुलाकात नहीं होती है। उनको मति शुद्ध अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है। 26 है, तीर्थंकर बालक मंदिर में नहीं जाते, पूजा दान नमोकार मंत्र पूरा नहीं बोलते, सिर्फ नमो सिद्धाणम बोलते हैं। 27वां है, सभी तीर्थंकरों की वाणी खिरती है, जबकि कुछ केवलियों की वाणी नहीं खिरती है। ये सभी तीर्थंकरों की विशेषता है। जय जिनेन्द्र।